इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी जहाज़ हंज़ला पर कब्ज़ा कर लिया। इमदादी जहाज़ इटली से बच्चों के लिए खुराक अद्वियात लेकर रवाना हुआ था। इसराइली फ़ौज ने जहाज़ पर सवार निहत्ते बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुनान पर असलहा भी तान लिया। जहाज़ पर सवार 21 रुकनी अमले में समाजी कारकुनान पर असलहा भी तान लिया। डॉक्टर्स, इमदादी रज़ाकार और अरकान पार्लियामेंट सवार हैं। जहाज़ इसराइली नाकाबंदी तोड़कर इमदाद गज़ा ले जाना चाहता था। इमदाद ले जाने वाले जहाज़ पर इसराइली फ़ौज के कब्ज़े का ये दूसरा वाक़या है। 40 रोज़ कबल भी इमदादी जहाज़ को इसराइली फ़ौज ने कब्ज़े में लिया था। इसराइल की फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। गज़ा में भूख ने मज़ीद 5 मासूम बच्चों की ज़िंदगी निकल ली। इसराइली नाकाबंदी के दौरान ग़िज़ाई क़िल्लत से शहीद अफराद की तादाद 127 हो गई। ग़िज़ाई क़िल्लत से शहीद होने वालों में 85 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। इसराइली फ़ौज का गज़ा के 3 इलाक़ों में फ़ौजी कार्रवाइयों में वक्फ़े का ऐलान। ख़बर एजेंसी के मुताबिक आज से अल-मवासी, दीर अल-बला और गज़ा शहर में रोज़ाना सुबह 10 से शाम 8 बजे तक फ़ौजी कार्रवाइयों में वक्फ़ा होगा। उधर आलमी दबाव ने इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मिस्र से इमदादी ट्रक गज़ा की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। तहरीक एतमाद मुश्किल फ़ैसला था जो पाकिस्तान की खातिर किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मज़ीद 6 माह चलती तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, दिवालिया होने के ख़तरे को दफन कर दिया। ज़र मुबादला ज़ख़ायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के मुअतरफ़ हैं। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुँह तोड़ जवाब दिया। राफ़ेल समेत भारत के तैयारे गिरा कर इसका गुरूर खाक में मिला दिया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया तो हमने इसकी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े पर आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, इसकी रिहाई के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें हमने की। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन से खुद राबता किया था। सदर जो बाइडन के दौर के आखिर में सज़ा माफ़ी की दरख्वास्त भी दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। मुलाकात में बलूचिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म की गवादर सेफ सिटी मनसूबे पर भी काम शुरू करने की हिदायत। चकवाल मोटरवे M2 पर ढोक सियाल के करीब बस खाई में जा गिरी। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक, 18 ज़ख्मी। मुसाफिर बस इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। लाशें और ज़ख्मी ट्रामा सेंटर कलर कहार और DHQ अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान शराकतदार ममालिक के साथ मिलकर महफूज और खुशहाल इलाक़ाई माहौल की तश्कील के लिए पुरज़्म है। आज सरहदों से मावरा पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस और ख़तरात दरपेश हैं। अफवाज के दरमियान गहरे ताउन, स्ट्रेटजिक मकालमे और बाहमी एतमाद की ज़रूरत पहले से कई ज़्यादा अहम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ख़ित्ते में क़याम अमन और तामीरी रवाबत के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। इस्लामाबाद में इलाक़ाई चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेक़ाद। अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान की सीनियर फ़ौजी क़यादत की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दिफ़ाई वफ़ूद का खैर मक़दम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का दौरा। मोहसिन नकवी की यादगार शहदा पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खानी की। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। IG FC बलूचिस्तान नॉर्थ मेजर जनरल आबिर मज़हद ने फ़ोर्स की तरबियत और पेशा वराना सलाहियतों के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। सुथरा पंजाब के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। आलमी बैंक, यूरोप समेत दीगर ममालिक के तरक्याती इदारों का सुथरा पंजाब में सरमायाकारी के लिए इज़हार दिलचस्पी। व्हीकल ट्रिप काउंटिंग सिस्टम, व्हीकल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत पहली मरतबा E-इनवॉइस और सैनिटेशन फ़ीस की E-बिलिंग पर ब्रीफिंग। पंजाब भर में मज़ीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज़ ने कहा कि हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। सेफ सिटी कैमरों को पंजाब भर में सफाई की सूरत हाल जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाए।
DGISPR का GC यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा, तलबा का जज्बा दीदनी, तलबा का कौमी जज्बे से लबरेज, मिली नगमे का शानदार मुजाहिरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आमद पर यूनिवर्सिटी की फ़ज़ा पाक फ़ौज के हक़ में नारों से गूंज उठी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर नौजवानों का इजहार यकजहती, GC यूनिवर्सिटी के हॉल में मिली नगमे की गूंज, तलबा ने पाक फ़ौज को दिल से सराहा। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 77वां यौम शहादत। गोजर खान में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। कैप्टन सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को शहादत पाई। उन्होंने पहली कश्मीर जंग के दौरान आज़ाद कश्मीर तलपत्रा में जान का नजराना पेश किया। उनकी अजीम कुर्बानी, बहादुरी और हुब्बुल वतनी की लाजवाल अलामत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की बेमिसाल बहादुरी को सलाम पेश करती हैं। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खिराजे अक़ीदत पेश। पंजाब में बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल तैयार। कल से 31 जुलाई के दौरान बेशतर अजला में बारिशों की पेश गोई। मरी गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा, दरियाओं और नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। PDMA का अलर्ट जारी। कल से 31 जुलाई तक दरियाए चनाब और जहलुम में पानी के गैर मामूली इजाफे का खदशा। चीन में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी, 2 अफराद हलाक, हज़ारों बेघर। बीजिंग में शिमाली चीन में निज़ामे ज़िंदगी दरहम बरहम, हज़ारों अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। चीनी शहर डाओडिंग में एक स्टेशन पर 8 घंटे में 540 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि चीन में तबाहकुन बारिशों से अब तक 46,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं। अमेरिकी एयरलाइन के तैयारे में आग लग गई, मुसाफिरों को फौरी तौर पर जहाज से निकाल लिया गया। टेनर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकी एयरलाइन में टेक ऑफ के दौरान मैकेनिकल मसले के बायस धुआं भर गया। मुसाफिरों को इमरजेंसी स्लाइड्स के जरिए तैयारे से निकाला गया। जहाज में हमले समेत 179 अफराद सवार थे। अमेरिकी रियासत मिशिगन के शॉपिंग मॉल में चाकू के वार से 11 अफराद जख्मी, हमलावर गिरफ्तार, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात का आगाज़। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर से जंगलात में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। यूनान के जंगल में लगी आग केमिकल के कारखानों तक पहुंच गई। खौफनाक धमाके सुने गए, आसमान पर धुएं के बादल छा गए। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। अल्बानिया में 26 मकामात पर लगी आग ने तबाही मचा दी। 2000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। 54 तारीखीन वतन बच्चे समुंदर में 14 किलोमीटर तैर कर मराकश से स्पेन पहुंच गए। मराकश से ताल्लुक़ रखने वाले 54 बच्चों और 30 अफराद ने ख़राब मौसम और धुंध में स्पेन के शहर सुएटा की जानिब तैर कर ख़तरनाक सफ़र किया। स्पेन के सरकारी TV चैनल ने वीडियो जारी कर दी। भारतीय रियासत उत्तराखंड के मंदिर में भगदड़, 6 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक भगदड़ मचने से 35 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। वाक़या इलेक्ट्रिकल सीढ़ियों में करंट की अफवाह के बाद पेश आया। पुलिस हुकाम